यार लास्ट मैंने वो जाना कि क्रिटिकल इंश्योरेंस चाहिए होती है, और तूने बताया कि अगर आपको कोई क्रिटिकल बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस नहीं मिलती, राइट? हाँ। पर अगर किसी को यंग एज में ही कोई ऐसी डिजीज़ हो गया जिसकी वजह से क्रिटिकल इंश्योरेंस नहीं मिलेगी उसे, तो कैसे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, कैसे वो उस ट्रीटमेंट को हैंडल कर सकता है कमिंग ईयर्स में? कुछ इसका सोल्यूशन है? देख, इसका सोल्यूशन है, एक ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि किसी को यंग एज में ऐसा होना, और ऑब्वियसली अगर किसी को भी कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है, मेजर चांसेस हैं कि उसको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इसका एक ऑल्टरनेट सबसे अच्छा यही है। लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो एक सैलरीड पर्सन है, तो जब तक भी उसका टाइम पीरियड है, लाइक वो 55 तक रिटायरमेंट लेना चाहता है, 50 तक, तब तक वो कंपनी के अंडर कवर है। कॉर्पोरेट पॉलिसी मिल गई उसे, क्योंकि मैंने बताया था कॉर्पोरेट पॉलिसी डे 1 से सब कवर करता है। ठीक है, अब वो ऑल्टरनेटिवली ये काम कर सकता है, जब रिटायर होता है ऑब्वियसली कोई चीज़ होगी नहीं उसके पास, पर एक वो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ एक इंश्योरेंस या मेडिकल का एक कॉर्पोरेट तो इकट्ठा कर सकता है। समझा नहीं, मतलब इन द सेंस कि वो इतना अमाउंट जमा कर ले कि उससे उसका मेडिकल का खर्चा निकल जाए। बात का निकलता चला जाए, क्योंकि इसके लिए उसको कुछ पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हर साल कंपनी 60 के बाद यूजुअली कोपे भी लगाती हैं। बट अगर कोई 20 लाख का भी क्रिटिकल इंश्योरेंस का कवर लेता है, 10 लाख का भी लेता है, तो उतने 10 लाख 20 लाख जोड़ते हुए तो बहुत समय लग जाएगा और बहुत पैसे डालने पड़ेंगे। छोटे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये चीज़। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एजम्पशंस लेंगे कि वो कैसे इस चीज़ को प्लान आउट कर सकता है। हाँ, डिफरेंट एज पे हर सिनेरियो डिफरेंट रहेगा, बट एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एजम्पशन हम एज लेके चलते हैं कि वो 30 साल का है, और उसके जो अभी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं हम मान लेते हैं कि साल के 4.5 लाख के आसपास है। साल के 4.5 लाख के आसपास, ठीक है। अगर वो इस समय अपने मेडिकल इंश्योरेंस भी लेता तो इतने तक की मेडिकल इंश्योरेंस लेता, बिल्कुल ठीक है। और जैसे यूजुअली हम मान लेते हैं कि उसकी जो रिटायरमेंट एज है, या जब तक वो कंपनी के साथ एसोसिएट रह रहा है, वो 55 साल है, यानी 25 साल तक वो और काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम एजम्पशन अगली ले लेते हैं कि जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 साल, मतलब 85 ईयर्स है। यानी हमें लग रहा है कि वो इंसान 85 साल जी जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। और उसका ईयरली मेडिकल एक्सपेंस हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं एज 55 के बाद, यानी कि जब वो रिटायर होता है, तो वो हर साल उसके लिए 20 लाख का खर्चा है। अच्छा, आज से 25 साल बाद जो अभी 4.5 का है, वो उस समय 20 लाख का खर्चा होगा। मैंने ऑलमोस्ट इसको 4 टाइम्स से ऊपर ही लिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगेन वो इससे हायर भी हो सकता है, इससे लोअर भी हो सकता है। एवरेजली हमने इतना ले लिया। कभी कभार जो हमारी इंश्योरेंस 4.5-5 की है, ऐसे तो है नहीं हर साल आपके 5 लाख खर्च हो ही रहे हैं। बिल्कुल, वो कुछ साल नहीं भी होते, कुछ साल वो आ जाता है क्लेम। अगला हम मान के चलते हैं जो रिटायरमेंट के बाद उसका जो एक रिटर्न आएगा वो 12% है। जहाँ वो उस पैसे को रखेगा, लेट्स से जो भी वो कॉर्पस क्रिएट करता है वो एक ऐसे एसेट कैटेगरी में डाल देगा जहाँ उसको 12% आएगा। तो ये 25, एक मिनट, 30 साल की उम्र से ही वो डालना शुरू करेगा पैसा? हाँ, ओके। उसने किसी इंस्ट्रूमेंट में 30 साल की उम्र में पैसा डालना शुरू करा। हम कह सकते हैं इक्विटीज़ को चूज़ कर सकता है, वहाँ पे सिप्स कर सकता है नॉर्मली, और अपने रिटायरमेंट तक कॉर्पस इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, 25 साल, और चूंकि हम लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो डेफिनेटली उस इक्विटी से भी हम 12% तक एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, 12% पे अगर जो उसके पास पैसा आता है, ऑब्वियसली अगर उसने वहाँ पे 1.5 करोड़ या 2 करोड़ इकट्ठा करा, एक साथ तो सारा खर्चा नहीं करेगा। नहीं, उसे भी वो कहीं इन्वेस्ट करे रखेगा। उस पैसे को वो इक्विटी में रहने दे सकता है, और जो अपना पार्शियल अमाउंट है वो निकाल सकता है। ओके, समझ गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ उसको अपने रिटायरमेंट पे अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के अलावा मेडिकल कॉर्पस 1 करोड़ 80 लाख का इकट्ठा करना होगा। तो ये रिटायरमेंट के समय उसके पास इतना अमाउंट होना चाहिए रिटायरमेंट कॉर्पस के अलावा। हाँ, ये मेडिकल एक्सपेंसेस हैंडल करने के लिए, पर वो इतना अमाउंट कैसे इकट्ठा कर लेगा? तो अगर मैं एक एजम्पशन लेता हूँ कि प्री रिटायरमेंट में अगर वो जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, मान लीजिए इक्विटीज़ को चूज़ करके बैठा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स को, 12% रिटर्न भी अगर वहाँ से ले लेता है, तो उसको हर महीने 10,600 या अराउंड अबाउट 11,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है
सुनने में ज़्यादा लग रहा है, बट अगेन इतना बड़ा अमाउंट का कॉम्पनसेशन, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के बाद अगर उसको हर साल भगवान ना करे ऐसे खर्चे आते हैं तो उसका रिटायरमेंट कॉर्पस सारा वाइप आउट हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, हाँ अभी से वो 10,000 11,000 अलग करना शुरू करेगा अपने हेल्थ के लिए तो मैनेजेबल है। क्योंकि अगर इस सिनेरियो में एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर उसको मेडिकल पॉलिसी मिलती भी है, वैसे बहुत चांसेस है नहीं मिलती, अगर वो कोई कंपनी ऑफर भी करती है वो बहुत हाई प्रीमियम पे करेगी। बिल्कुल। और प्रीमियम मेडिकल का हमेशा हर साल बढ़ता है। तो आप मान लीजिए वो तो एक रिस्ट्रिक्शन है आप पे कि आपको पे करना ही है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, एक छोटे से और एग्जांपल से समझते हैं कैलकुलेशंस कैसे जाएंगी। उसका सालाना एक्सपेंस रिटायरमेंट के बाद हमने मान लिया 20 लाख है। ठीक है, अब उसको कॉर्पस कितना चाहिए था यहाँ पे 1,80,00,000 उसने इकट्ठा करा। हाँ, उसने रिटायरमेंट की एज तक 1,80,00,000 इकट्ठा कर लिया। अब हमने एज्यूम क्या किया, जैसे ही साल स्टार्ट हुआ उसने उसमें से 20 लाख निकाल लिए। अच्छा, उस 1,80,00,000 में से 20 लाख निकाल लिए। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको मार्केट में 1 साल तक रहने दिया। ठीक है। जो बचा हुआ अमाउंट है जो उसने निकाला और उसको 1 साल तक अगर मार्केट में रहने देता है तो उसकी 1 साल के बाद वैल्यू 1,79 लाख होगी। अच्छा, क्योंकि उस पर भी रिटर्न आ ही रहा है। और यहाँ मैं एज्यूम ये करके चल रहा हूँ कांस्टेंट रिटर्न आ रहा है। अगेन इक्विटी का रिटर्न अप एंड डाउन वेरी करेगा, हो सकता है 1 साल नेगेटिव हो, 2 साल नेगेटिव हो, 3-4 साल में वो 25% रिटर्न भी आते हैं। मैं हायर साइड नहीं कह रहा, बट ये एवरेज पे हम 12 ही मान रहे हैं। ओके। ठीक है, सेकंड सिनेरियो अगला साल आता है, फिर से उसने हर साल वो 20 लाख निकालता गया। हाँ। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि जब वो अपने फाइनल टेन्योर पे आएगा, यानी 85 साल जो उसकी हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली है, तो वो बिगिनिंग ऑफ 85th ईयर यहाँ पे अपना 20 लाख निकाल के उस पैसे को अमाउंट को फिनिश कर दे। 20 लाख पड़े होंगे जो उसने निकाल लिया। ओके, ठीक है। तो ये एक स्टैगर्ड वे है और एक राइट अप्रोच है इसको अचीव करने की, क्योंकि कंपनीज कोई सपोर्ट नहीं कर रही और वो उनके लिए जायज़ है। तो इसीलिए आपको खुद ही कुछ करना है, यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। ट्रू। तो जैसे हम कंपाउंडिंग देखते हैं कि हर साल आप डालते गए वो 25-30 साल बाद अमाउंट बन गया, तो इसमें निकालने पे भी अल्टीमेटली वो धीरे 30 साल तक आपने उस पर सर्वाइव करा और अग्रीड। और ऐसा भी नहीं है कि आपके हर साल 20 लाख लगेंगे ही, भगवान करे ना लगे इतना अमाउंट, कभी कभार बच गए आप उसे रख सकते हैं उसी मेडिकल हेल्थ के लिए ही। अगर वो आपका यूज नहीं होता, मान लीजिए वो पैसा आपका उसके रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो 5 साल में आपको एक अलग रिटर्न दे गया। डेफिनेटली। तो गाइस, देखा आपने कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्रिटिकल इंश्योरेंस नहीं है, नहीं मिल पाती, कॉर्पोरेट पॉलिसी है, जब तक आप काम कर रहे हैं पॉलिसी आपके पास रहेगी, बट स्टिल आप एक अमाउंट जोड़ सकते हैं कि वो आफ्टर रिटायरमेंट आपकी मेडिकल नीड्स में यूज़ हो सके। वो आपके रिटायरमेंट का खर्चा निकालने के लिए नहीं है, आपके सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नीड्स के लिए। तो हमने ये बताया कि आप कैसे वो कॉर्पस जमा कर सकते हैं और हर साल आप जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोचते हैं निकालते रहेंगे, आपका मेडिकल एक्सपेंस मैनेज हो जाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे बनी हुई हैं, आगे भी आती रहेंगी। उनको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।